नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। जैसा कि दोस्तों हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से पुर्तगाली कंपनी आने के बाद डच की कंपनियां आती है और भारत में बड़े पैमाने पे अपना व्यापार संबंधित जो भी कानून है उसको लागू करती हैं। उसी क्रम में आज देखेंगे अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और किस किस तरह से ब्रिटिश ने अपने व्यापार को पूरे भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना राज नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंग्रेजी जो कंपनियां हैं उसको विस्तार से जब हम देखेंगे आगे के चैप्टर में उसको विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें देखते हैं कि लगभग 200-250 सालों तक ब्रिटिश किन कारणों से भारतीय उपमहाद्वीप में टिके रहते हैं और किन कारणों से यहाँ पर वे लोग राज करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से संबंधित संक्षिप्त में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सर्वप्रथम देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था आपके 1600 ईस्वी के सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस साल की बात करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में जो राज कर रहा था वह शासनकाल था अकबर का। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में किसका शासन था, तो वह शासनकाल था अकबर का। इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं तो कंपनी को सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उस समय, उन्होंने ही एक चार्टर के द्वारा पूर्व में व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसी पूर्व में व्यापार करने के अनुमति के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपनी कंपनियां स्थापित होती है उसके बाद वह पूरब की ओर अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास आकर के अपना व्यापार स्थापित करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम जो चार्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था वह सर्वप्रथम 15 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में 1609 ईस्वी में उसे अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। आगे देखते हैं तो मुगल जो सम्राट थे जहांगीर, अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना स्थापित करने का मंजूरी जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कि सूरत में सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वह हुआ था आपके 1613 ईस्वी में। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, तो वह हुआ था आपके 1611 ईस्वी में, जो कि स्थान था मसूलीपट्टनम। तो याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम आपके दक्षिण भारत का हिस्सा है जहां पर 1611 में सर्वप्रथम अस्थायी रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया था। इसी क्रम में देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो अंग्रेजों ने व्यापार करने के विषय पर मद्रास को 1639 ईस्वी में लीज पर लिया था अर्थात किराए पर। इसी में देखते हैं अंग्रेजों की डचों से शत्रुता के कारण पुर्तगाली जो कंपनियां थी पुर्तगाल की, उनसे अंग्रेजों ने हाथ मिलाया था और उसका सबसे बड़ा कारण था डचों से शत्रुता। तो इसी कड़ी में देखते हैं कि अंग्रेज के राजकुमार और पुर्तगाल की रानी महारानी से इनका विवाह होता है और उसी क्रम में पुर्तगाल के द्वारा दहेज के रूप में बॉम्बे, जो कि अंग्रेजों को दहेज स्वरूप दिया जाता है। आगे देखते हैं तो 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इनकी विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी से और इसी के बदले अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज के रूप में मिलता है और इसी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनके द्वारा 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर
ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे जो शहर होता है उसे किराए पर दे दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के कारण ही चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में मिलता है और उस बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया जाता है। आगे देखते हैं तो 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वह सूरत से बंबई लाया गया था। तो याद रखेंगे कि सूरत से बंबई जो मुख्यालय लाया गया था वह लाया गया था आपके 1687 ईस्वी में। अब आइए देख लेते हैं कुछ और अन्य तथ्य जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर में होते हैं। तो 1717 ईस्वी का आसपास जो टाइम पीरियड होता है, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल सम्राट बनते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में एक फरमान दे दिया जाता है जो कि मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी करके दे दिया जाता है और इस फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें सर्वप्रथम अधिकार जो था वह था 10,000 रुपए के सालाना राशि के बदले में उनको सूरत में सभी प्रकार के जो टैक्स लगा करते थे उनसे मुक्त कर दिया जाता है। उसके बदले में केवल उनको 10,000 रुपए सालाना राशि देना रहता है और यह अधिकार मिलता है 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा फरमान जारी करके। इसी फरमान के तहत 3,000 रुपए की वार्षिक किराए पर बिना शुल्क के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। तो सबसे पहले तो सूरत में 10,000 रुपए के बदले सभी करों से मुक्त कर दिया जाता है और उसी फरमान में 3,000 रुपए के वार्षिक सालाने पर बिना शुल्क के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, जिससे अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी भारत में सुदृढ़ हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती वर्षों में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ष जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और ये कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में, और यह टाइम पीरियड था भारत में अकबर का। 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जो कि एक ब्रिटिश होता है वह जहांगीर के दरबार में आता है। याद रखेंगे कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आता है। अगला है 1611 ईस्वी का टाइम। 1611 ईस्वी की बात करें तो दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है अंग्रेजों के द्वारा और यह अस्थायी रूप से होता है। उसी के बाद 1613 ईस्वी में, जो कि 1611 ईस्वी से 2 साल बाद 1613 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। बात करें 1632 ईस्वी में, तो 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के जो सुल्तान होते हैं उससे स्वर्ण फरमान प्राप्त करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखते हैं तो 1717 ईस्वी में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 1717 में फर्रुखसियार जो कि मुगल सम्राट होता है तत्कालीन, उसके द्वारा एक फरमान जारी कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में, जिससे उनको कई तरह से छूट प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे कि 1717 में फर्रुखसियार द्वारा कंपनी को व्यापार करने हेतु 3 फरमान प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संक्षिप्त रूप से किस तरह से भारत में अपना व्यापार स्थापित करती है। आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे फ्रांस की कंपनियां किस तरह से भारत में आती है और वह अपना विस्तार किस तरह से बढ़ाती है। और इन सभी फ्रांस कंपनियां आने के बाद लास्ट में जब यह फ्रांस कंपनियां आने के बाद खत्म होंगी तो उसके बाद अगली कड़ी में हम पूरे आधुनिक भारत को शुरुआत करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा अपनाई जाती है जिसके कारण वह अकेले भारत में इतने बड़े उपमहाद्वीप में अपना राज्य स्थापित कर पाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।